दोस्तों नमस्कार, मैं ए.के. श्रीवास्तव, बसंत ऑनलाइन क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज नैनी इलाहाबाद से मैं बोल रहा हूँ। और आज हम ये लोक सेवा आयोग द्वारा जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जो एक दो प्रश्न हैं उसकी मैं व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पास इस समय है बुकलेट बी, उसका जो प्रश्न पत्र है बुकलेट बी में क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन है कि व्हाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि अप्रत्यक्ष कर होते क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का अर्थ है यहाँ पे शुद्ध रूप से द टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जो वस्तु और सेवाओं पे जो कर लगते हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, जैसे ट्रेड टैक्स है, सीमा शुल्क है, व्यापार कर है, ये सब। और रिग्रेसिव का अर्थ होता है कि जो प्रगतिशील का उल्टा हो। रिग्रेसिव का अर्थ हुआ कि जो इनकम ग्रुप ज्यादा संपन्न है उसके ऊपर कम भार पड़े और जो इनकम ग्रुप कमजोर हो आर्थिक रूप से उसके ऊपर ज्यादा भार पड़े। इसको रिग्रेसिव बोलते हैं, प्रतिगामी बोलते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर, अगर कोई वस्तु या सेवा अगर महंगी हो रही है, सपोज करिए अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें, रिफाइंड ऑयल आज से 1 महीने पहले 100 रुपये का मिलता था, अब 120 का मिल रहा है। तो ये 120 रुपये जो 20 रुपये का फाइनेंशियल बर्डन पड़ा वो अमीर वर्ग के लिए बहुत दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन जो गरीब तबका है वो निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगा। यानी ये रिग्रेसिव है टैक्सेस। तो इसमें जितने भी अल्टरनेट दिए हुए हैं प्रश्न संख्या 80 में, इसमें जो बी अल्टरनेट है कि दे आर चार्ज्ड द सेम रेट फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। यही इसका सही जवाब होगा, इसीलिए इसको रिग्रेसिव बोलते हैं। क्योंकि अगर रिफाइंड 100 से 120 में बिक रहा है तो अमीर वर्ग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब है उसके ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आएगा, इसीलिए इसको रिग्रेसिव बोलते हैं। इसका जवाब प्रश्न संख्या 80 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, बुकलेट सीरीज बी। Consider the following credit rating agencies and arrange them in chronological order. फर्स्ट है केयर, सेकंड है इकरा, थर्ड है क्रिशिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और निश्चित रूप से ये खंड शिक्षा अधिकारी, क्या ये प्रश्न हमें लग रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग में भी पूछा जा चुका है आईएएस के लिए, और आने वाला जो आपका यूपीपीसीएस का पेपर है अक्टूबर में, उसमें भी निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। क्रेडिट रेटिंग का अर्थ होता है कि कैपिटल मार्केट में हम किस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं, इसका निर्णय इन्वेस्टर कैसे लेगा। जब तक पर्टिकुलर जिस कंपनी का हम शेयर लेने जा रहे हैं, डिवेंचर खरीदने जा रहे हैं, जब तक उसकी विश्वसनीयता, लाभ की मात्रा कैसी है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी कैसी है, ये सब चीजें ना स्पष्ट हो, तब तक निवेशकर्ता निर्णय नहीं ले पाएगा कि हम किस कंपनी का शेयर खरीदें। तो सेबी ने जो रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, अब अनिवार्य कर दिया है क्रेडिट रेटिंग को। तो पहला जो इसमें है वो है क्रिशिल। क्रिशिल का पूरा नाम है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 1988 में सबसे पहले एजेंसी ये आई क्रिशिल क्रेडिट रेटिंग की।
उसके बाद आता है दूसरा इकरा। इकरा IICRA है, इसका फुल नेम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और तीसरा है केयर। क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड। ये तीन, चौथा भी है डफ फेल्स। डफ फेल्स ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो उसका क्रम होगा, फर्स्ट पे क्रिशिल, सेकंड पे इकरा और थर्ड पे केयर, यानी आपका अल्टरनेट ए सही है इसका जवाब, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य है। बिना क्रेडिट रेटिंग के से भी किसी कंपनी को लिस्टेड नहीं होने देती है, क्योंकि इससे निवेशकर्ता निर्णय लेने में उसको आसानी होती है।